हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एम मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न पहला, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। आइए दोस्तों, इसको कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहला दिया है ए एक्स का वर्ग माइनस 3x माइनस 4 है। बी में है एक्स का वर्ग धन 2x धन 1 है। सी में है एक्स का वर्ग धन x माइनस 12 है। डी है एक्स का वर्ग माइनस 8x धन 15 है। और ई दिया है टी का वर्ग माइनस 4t माइनस 21 है। आइए दोस्तों, इसको हम बारी बारी से एक एक करके उसको हल करते जाते हैं। हेलो दोस्तों, अब हमारे पास है एक्स का वर्ग माइनस 3x और माइनस 4, इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है इसको देखते हैं। सबसे पहला देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला पद में है, यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 है और गुणित में अंतिम पद लेते हैं a माइनस 4 है, तो इसको गुणा करने पर माइनस 4 एकम 4। अब इसी को हमें तोड़ना है तो इसका हम लोग कर देते हैं 4 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, इसमें हम लोग प्लस 1 को घटाने पर हमारे पास बच जाता है -3। अब देखिए दोस्तों, मध्य पद में यहाँ पर दिया गया है x, तो इसमें भी x लगाना है, इसमें भी x लगाना है, इसमें भी x लगाना है। तो -3x के जगह में हमें कितना लिखना चाहिए, -4x धन 1x, लेकिन यहाँ पर जो 1 होता है वह छिप जाएगा दोस्तों। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, एक्स का वर्ग माइनस 4x, जबकि मैं बताया था यहाँ पर एक छिप जाता है तो यहाँ पर प्लस x माइनस 4 हो गया। अब इन दोनों से हमें इन दोनों से उभयनिष्ठ लेना है दोस्तों, तो यहाँ पर अगला जो स्टेप हो जाएगा, x उभयनिष्ठ आया तो हमारे पास x बचा माइनस 4 बचा, और इन दोनों से हमें धन 1 उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा, तो x माइनस 4 बचा। अब देखिए दोस्तों, ये 2 बार हुआ तो 2 बार में से एक बार उभयनिष्ठ लेते हैं तो x माइनस 4 हो गया, और जो अंतिम में बचा है इन दोनों से, तो इसको एक कोष्टक करके लिख देते हैं x धन 1। यही आपका पहला का आंसर है दोस्तों। इतना आपका रफ कार्य था। अब हम दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। हमारे पास बी में है, बी एक्स का वर्ग धन 2x धन 1 है। इसको कैसे हल करते हैं देखिए। जबकि मैं पहला प्रश्न को बनाते हुए बताया था आप लोगों को, पहला का गुणा करते हैं, पहला का जो नंबर है 1 गुणित अंतिम में जो नंबर है इसको 1, तो 1 एकम 1। अब इसी को तोड़ना है तो 1 और 1 ही आएगा दोस्तों, लेकिन आपको क्या चाहिए, मध्य पद में 2 चाहिए। तो यहाँ पर धन और यहाँ पर धन, तो धन धन क्या होता है धन, तो 1 1 जुड़कर 2 हो जाता है। अब 2 में एक सभी लगा है तो इसमें भी x और इसमें भी x लगा देते हैं, तो हमें 2x की जगह में कितना को लिखना होगा, x धन x, लेकिन ये सामने का जो नंबर होता है x के सामने में वह छिप जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला में आपका x का वर्ग धन x धन x धन 1 हो गया। अब इन दोनों से आपको उभयनिष्ठ लेना है तो हमारे पास x बाहर गया तो x धन 1 हो जाता है। अब इन दोनों से धन 1 आपको उभयनिष्ठ लेना है तो x धन 1 हो जाता है। जबकि ये दोनों आपका सेम है तो इसमें से एक उभयनिष्ठ लिया जाता है तो x धन 1, और जो बचा हुआ है, यहाँ पर बचा है x और यहाँ पर बचा है धन 1, इसको दूसरा कोष्ठक में रख देते हैं x धन 1। ये आपका दूसरा का आंसर है। अब हम सी का बात करते हैं। हमारे पास है सी क्वेश्चन, तो x का वर्ग और धन x माइनस 12, जबकि मैं पहले और दूसरा प्रश्न में बताया हूं दोस्तों, पहला और अंतिम का गुणा, तो पहला और अंतिम का गुणा करने पर हमारे पास डायरेक्ट आता है 12 का 12। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं तो 3 गुणित 4 में तोड़ते हैं, क्योंकि 3 चौके होता है 12। अब इसको जोड़ने घटाने पर हमारे पास 1 बच जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम बड़ा नंबर को इधर रखते हैं, छोटा को इधर। यहाँ पर मध्य में हमारे पास धन है तो धन 4 कर देते हैं और इसमें माइनस कर देते हैं, तो 4 में 3 गया तो बचा कितना, 1। अब इसमें x और इसमें x और इसमें x लगा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। तो x का वर्ग
और धन 4x माइनस 3x माइनस 12। इसके बाद इन दोनों से उभयनिष्ठ लिया जाता है, तो इन दोनों से उभयनिष्ठ में x आपका बाहर आएगा, इसमें बचा x और धन 4 बचा। अब इन दोनों से आप -3 उभयनिष्ठ लोगे तो x x, ये आपका माइनस उभयनिष्ठ है तो ये अंदर में जाकर हो जाता है प्लस, और 3 में 4 को गुणा करने पर 3 चौके 12। अब इन दोनों में से एक बार उभयनिष्ठ लिया जाएगा, x धन 4 आपका उभयनिष्ठ आ जाता है, और इसको इस एक कोष्ठक में लिख दिया जाता है x माइनस 3। अतः ये आपका सी का आंसर है। अब हम डी वाला प्रश्न का बात करते हैं। हमारे पास है x का वर्ग माइनस 8x और धन 15। आइए दोस्तों इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले इसको हम x का वर्ग लिखते हैं, माइनस 8 को तोड़ देते हैं तो 5x धन माइनस 3x और धन में 15 हो जाता है। इन दोनों से उभयनिष्ठ लेते हैं तो हमारे पास x उभयनिष्ठ है, इसमें बचा x माइनस 5 बच जाता है, और माइनस इसमें 3 उभयनिष्ठ आता है तो x माइनस 5 हो जाता है। अब इन दोनों से और इन दोनों से एक बार उभयनिष्ठ लिया जाता है तो x माइनस 5 और दूसरा बच जाता है x माइनस 3। ये आपका आंसर है। अब हम ई का बात करते हैं। ई वाला प्रश्न है हमारे पास, टी का वर्ग माइनस 4t और माइनस 21, ये आपका टी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम टी है 21 तो इसको तोड़ देते हैं। टी का वर्ग माइनस 7 टी धन 3t माइनस 21। अब इन दोनों से उभयनिष्ठ लेना है तो यहाँ पर t आया और इसमें t माइनस 7 आ गया। अब इन दोनों से उभयनिष्ठ प्लस 3 आया, ये आपका t माइनस 7 आ गया। अब इन दोनों से उभयनिष्ठ लेना है तो t माइनस 7 और हमारे पास t धन 3, ये आपका आंसर।